नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NXG Pro 1 kVA सोलर इन्वर्टर के बारे में और UTL गामा प्लस 1 kVA के सोलर इन्वर्टर के बारे में। यहाँ पर इन दोनों इन्वर्टर के बारे में बात करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लुमिनस कंपनी का NXG Pro आया है अभी, ये UTL कंपनी के गामा प्लस सीरीज के दोनों इन्वर्टर को डायरेक्टली टक्कर देता है। तो यहाँ पर क्या क्या इनके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, कौन से में क्या ज़्यादा देखने को मिलता है और कौन सा आपके लिए सही होने वाला है, यही सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मोटी मोटी स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे ताकि हमारा जो वीडियो हो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं NXG Pro 1 kVA मॉडल के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम है 1 kVA, तो लोड कैपेसिटी जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो 1 kVA की ही देखने को मिलती है। और जो पैनल कैपेसिटी है वो इसकी 1 किलोवाट दी गई है, यानी कि जितनी VA कैपेसिटी इस इन्वर्टर की है उतने ही पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। दूसरा, ये जो इन्वर्टर है वो दो वेरिएंट के अंदर आप देखने को मिलेगा, सिंगल बैटरी और डबल बैटरी, जैसे कि UTL के अंदर आपको देखने को मिलता था। इस सोलर PCU की जो VOC रेंज दी गई है वो अप टू 55 वोल्ट दी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इन फ्यूचर जो सोलर पैनल आने वाले हैं उनकी VOC धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो 60 सेल के सोलर पैनल होते हैं उनकी VOC आपको लगभग 33 वोल्ट देखने को मिलती है। जो 72 सेल के सोलर पैनल होते हैं उनकी VOC आपको लगभग 45 से 48 वोल्ट तक की देखने को मिलती है। और वहीं जो बाईफेशियल हो गए या हाफ कट 144 सेल वाले सोलर पैनल हो गए उनकी VOC लगभग 50 वोल्ट तक भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि इस VOC रेंज को सपोर्ट करे। तो अगर आप इस इन्वर्टर को अभी भी खरीदते हैं तो इन फ्यूचर अगर आप 55 वोल्ट की VOC वाला पैनल भी लेते हैं तो सेम इन्वर्टर आप यूज कर पाएंगे। और प्राइस की बात करें तो लगभग ये आपको 13,000 के अराउंड मिल जाता है। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसलिए आपको हर जगह देखने को शायद नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 24 वोल्ट वाले वेरिएंट के अंदर आपको डबल बैटरी लगाने का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत पड़ती है देन आप सिंगल की जगह डबल बैटरी वाला वेरिएंट ले सकते हैं, लेकिन जो इनकी लोड कैपेसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ UTL गामा प्लस की। तो वहाँ पर भी उसकी लोड कैपेसिटी 1 kVA ही हमें देखने को मिलती है और सिंगल बैटरी लगा सकते हैं। VOC रेंज की बात करें तो लगभग 50 वोल्ट की VOC रेंज उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 5 वोल्ट का डिफरेंस दोनों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अभी मार्केट के अंदर आपको 50 वोल्ट की VOC वाले भी पैनल देखने को मिलते हैं। तो जो UTL गामा की VOC है वो अभी के पैनल को बड़े ही आराम से सपोर्ट कर लेती है, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई 50 वोल्ट से ज़्यादा VOC वाले पैनल आते हैं तो उसके ऊपर आप वो नहीं लगा पाते हैं। दूसरा, उसकी जो पैनल कैपेसिटी है वो भी 1 किलोवाट है। तो यहाँ पर जो लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी है वो दोनों ही इन्वर्टर की सेम है, लेकिन जो VOC रेंज दी गई है वो लुमिनस कंपनी ने ज़्यादा दी है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है, क्योंकि हम सोलर इन्वर्टर अपने फ्यूचर को देखते हुए खरीदते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में बड़ा पैनल लगाने की सोचेंगे तो भी लुमिनस वाला आपका उस पैनल को बड़े ही आराम से सपोर्ट कर लेगा। UTL गामा में आपको सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के दोनों इन्वर्टर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर UTL गामा प्लस के अंदर 2 kVA का भी वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और प्राइस की बात करें, UTL गामा 1 kVA का जो मॉडल है वो लगभग 8 से 9,000 रुपये में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों के प्राइस के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू देखने को मिलती है वो लुमिनस की ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लुमिनस काफ़ी पुरानी कंपनी है और ट्रस्टेड कंपनी है। और यहाँ पर इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसीलिए आपको जो लुमिनस इन्वर्टर है वो थोड़ा सा कॉस्टली देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके इंटरफेस की, और वो भी स्पेशली फ्रंट साइड के, क्योंकि जो बैक साइड का इंटरफेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वहाँ पर आपको सिंपली सोलर पैनल लगाने की वायर मिलती है, आउटपुट की सॉकेट देखने को मिलती है और बैटरी की वायर और AC इनपुट की वायर ही देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट का इनका इंटरफेस दिया गया है वो दोनों का ही काफ़ी डिफरेंट है। जो लुमिनस कंपनी वाला इन्वर्टर है इसके अंदर आपको सिर्फ 3 बटन दिए गए हैं सेटिंग के लिए, और साथ में डिस्प्ले दी गई है जिसके ऊपर इसकी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। और उसी की साइड में यहाँ पर आपको पावर का बटन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जितनी भी आपको सेटिंग करनी है वो इन 3 बटन से ही आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि काफ़ी लोगों को ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो UTL गामा है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बटन्स दिए जाते हैं, जैसे कि IT मोड हो गया, इसे आप बड़े ही आराम से 1 की से ही इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जो बैटरी का सिलेक्शन है वो भी एक बटन से ही आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बूस्ट चार्जिंग को भी बड़े ही आराम से एक ही बटन से
इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और ग्रिड चार्जिंग को डिसेबल या इनेबल भी एक ही बटन से कर सकते हैं, और डीजी जनरेटर मोड को भी एक बटन से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर बटन के मामले में आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है यूटीएल गामा के अंदर। और यहाँ पर जो इसकी डिस्प्ले दी गई है, इसके अंदर आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है अभी वो किस मोड में चल रहा है। मेंस ऑन हो जाती है तो अलग कलर आता है, और मेंस ऑफ रहती है तो अलग कलर आता है, कोई एरर आता है तो अलग कलर होता है। तो ये सुविधा आपको यूटीएल गामा के अंदर देखने को मिल जाती है। और दोनों की डिस्प्ले के ऊपर आपको ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर दिखाई देंगे कि कितनी आपको सोलर पैनल से पावर मिल रही है, कितनी पावर से चार्ज हो रहा है, बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज, करंट वगैरह दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कुछ फीचर की। तो यहाँ पर हमारा सोलर इन्वर्टर है, तो यहाँ पर सोलर से रिलेटेड ही जो फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। लुमिनस NXG Pro के अंदर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, सोलर मोड, सोलर ग्रिड मोड, ग्रिड सोलर मोड। तो तीनों ही जो मोड है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर सोलर मोड सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो टोटली लोड है वो सोलर से ही चलता है। अगर आप सोलर प्लस ग्रिड कर देते हैं, इस मोड के अंदर आपका पहले लोड सोलर से चलता है और उसके बाद में ग्रिड या बैटरी के ऊपर शिफ्ट होता है। तो ऐसे में आपका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा जो ग्रिड टू सोलर मोड है, इसमें आपका लोड पहले ग्रिड चलता है, फिर सोलर से ऊपर आता है और देन बैटरी के ऊपर आता है। तो ऐसे में आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और ऐसे ही यूटीएल के अंदर भी आपको ये तीनों मोड देखने को मिलते हैं, जिसे हम स्मार्ट हाइब्रिड और पीसीयू मोड कहते हैं। ये काम कैसे करते हैं इसे आप डिटेल में जान लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला होता है पीसीयू मोड, दूसरा होता है स्मार्ट मोड और तीसरा होता है हाइब्रिड मोड। तो ये कैसे काम करते हैं? जब आप इसके अंदर पीसीयू मोड सेलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी सोलर पे आ जाती है, उसके बाद में बैटरी पर, फिर ग्रिड पर। यानी कि आपका जो लोड चल रहा है वो पहले आपके सोलर पर चलेगा कंप्लीटली, फिर अगर ज़्यादा आपको लोड चलाना पड़ गया है और सोलर पैनल से पावर कम आ रही है तो आपका जो लोड है वो बैटरी के साथ में शेयर हो जाएगा, यानी कि बैटरी भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोड की तो ग्रिड के साथ में आपका जो लोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो पीसीयू मोड है ये ऐसे काम करता है। ये वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल रहता है जहाँ पर पावर कट काफ़ी कम होते हैं और आपको बिजली के बिल में कटौती करनी है। दूसरा होता है इनका स्मार्ट मोड। सबसे पहले आपका लोड चलेगा सोलर पैनल के ऊपर और फिर चलेगा ग्रिड के ऊपर और फिर आएगा बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर ये वहाँ के लिए बिल्कुल सही रहता है जहाँ पर आपको रात के समय में ज़्यादा बैकअप चाहिए और दिन के समय में आपका कंप्लीट जो लोड है वो सोलर पैनल और ग्रिड से चलता रहे। ऐसी कंडीशन में आपकी बैटरी हमेशा फुल चार्ज ही रहती है, ताकि अगर आपको रात को जब लोड चलाना पड़े तो आपका जो लोड है वो बैटरी पर आसानी से चल सके। तीसरा मोड है हाइब्रिड मोड। इस कंडीशन में सबसे पहले आपकी ग्रिड सप्लाई यूज होती है और फिर आपका सोलर पैनल से सप्लाई यूज होती है और फिर बैटरी से। तो हाइब्रिड मोड होता है वो वहाँ के लिए बिल्कुल स्टेबल होता है जहाँ पर पावर कट बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके दिन के समय में यहाँ पे 2 या 3 घंटे ही लाइट आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कंप्लीट लोड है वो उस समय ग्रिड से चलता रहेगा, आपकी बैटरी यहाँ सोलर पैनल से चार्ज होती रहेगी और जैसे ही आपकी ग्रिड की सप्लाई जाती है उस कंडीशन में जो लोड है वो सोलर पैनल पे आ जाता है और अगर ज़्यादा लोड चल रहा है तो फिर वो बैटरी पे आ जाता है। तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक पावर कट रहता है वहाँ के लिए हाइब्रिड मोड स्टेबल होता है। तो यहाँ पे गामा वाला जो इन्वर्टर है इसके अंदर ये मोड मिलता है जो कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। तो ऐसे ये तीनों मोड काम करते हैं। तो दोनों के जो फीचर हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही आपको ऐसी सेटिंग देखने को मिलती है जिसमें आप या तो बिजली का बिल कम कर सकते हैं या अच्छा बैटरी बैकअप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों ही इन्वर्टर है वो MPPT टेक्नोलॉजी के हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है VOC को लेकर और प्राइस को लेकर। तो इन दोनों में से कौन सा आपको खरीदना चाहिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना बजट देखना होगा, क्योंकि इन्वर्टर आपको पैसे से ही खरीदना है। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है कि आप 12 से 13 हजार रुपए लगाएं, तो ऐसे में आप यूटीएल कंपनी वाला ले सकते हैं, जिसमें आप सेम लोड कैपेसिटी मिलती है, ऑलमोस्ट सेम फीचर देखने को मिलते हैं, वो भी कम कीमत के अंदर। लेकिन अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी ब्रांड के साथ में जाना चाहते हैं, देन आप लुमिनस के साथ में भी जा सकते हैं। दोनों इन्वर्टर अपनी जगह बेस्ट है और दोनों अलग अलग यूजर के लिए स्टेबल है। यहाँ पर किसी का बजट कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, दोनों अपने बजट के अनुसार इन्हें खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।